क्लास 11th चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की केस स्टडी का एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये ध्यान से समझेंगे। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। वन इवनिंग 4 फ्रेंड्स डिसाइड टू प्ले कार्ड गेम रमी। रमी इज ए कार्ड गेम दैट इज़ प्लेड विद डेक ऑफ कार्ड्स। 52 कार्ड से ये गेम खेला जाता है और ये गेम जीतने के लिए प्लेयर मस्ट मेक ए वैलिड डिक्लेरेशन बाय पिकिंग एंड डिस्कार्डिंग कार्ड फ्रॉम 2 पाइल्स ऑफ गिवन। 2 ग्रुप बनाए जाते हैं कार्ड के। 1 पाई इज क्लोज डेक, जिसमें पूरा एक डेक क्लोज होता है एंड जिसमें हम कार्ड को देख नहीं सकते, उसमें से बस एक एक कार्ड निकालना है। और एक ओपन डेक जहाँ पे हमें दिखते रहते हैं कार्ड। टू विन ए रमी कार्ड प्लेयर हैव टू ग्रुप कार्ड इन वैलिड सीक्वेंस एंड सीरीज। रमी को जीतने के लिए प्लेयर को कार्ड को एक पर्टिकुलर ग्रुप या सीक्वेंस में रखना होता है। तो ये हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। मेन बात अब आगे पढ़ते हैं। द कार्ड रैंक लो टू हाई स्टार्टिंग विद एस 2 3 4 5 6 7 8 9। कार्ड की जो रैंकिंग है एस की सबसे पहले होती है और फिर इस तरह से सीक्वेंस वाइज होती है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एस जैक क्वीन एंड किंग ईच हैव 10 पॉइंट्स। एस जैक और क्वीन और किंग के 10 पॉइंट्स हैं, बाकी सबके हैव ए वैल्यू इक्वल टू देयर फेस वैल्यू। जो उनके फेस पे नज़र आ रहा है 2 3 4 वो इसकी वैल्यू है। जैसे 5 नंबर का कार्ड है तो उसके 5 पॉइंट होंगे। तो ये हमें सब कुछ समझा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, बस थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है। तो पहला पार्ट है हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दिस इज डन। 4 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड में से 4 कार्ड हमें लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दिस इज डन। 52 में से हमें 4 कार्ड लेने हैं, यानी सिलेक्शन करना है। तो कॉम्बिनेशन अप्लाई होगा 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, यानी ए पार्ट हमारा इसका ऑप्शन हो गया। एग्जैक्टली 1 कार्ड ऑफ ईच सूट। 4 सूट होते हैं, सब में से एक एक होना चाहिए। 13C1 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 13C1, क्योंकि चारों में से एक एक मतलब क्लब डायमंड हार्ट और स्पेड, सब में से एक एक। तो 13C1 की वैल्यू 13 होती है, तो 13 रेज़ टू द पावर 4 आंसर हो गया, यानी बी पार्ट इसका ऑप्शन है। ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए, यानी चारों क्लब होंगे या फिर डायमंड या फिर हार्ट या फिर स्पेड। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 टाइम्स ऑफ 13C4, तो 4 इंटू 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 13 12 10 11 10 और 9 अपॉन में 4 3 2 1 इंटू 9। तो 9 फैक्टोरियल तो हमारा ये कट गया। बाकी देख लेते हैं। 4 से 4 भी कट गया और 3 4 जा 2 2 जा, तो कुल मिला के कितना बचा है 13 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 26 इंटू 110, यानी 2860। तो सी पार्ट इसका हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट है ऑल क्लब कार्ड्स। चारों कार्ड क्लब के होने चाहिए। अब क्लब के कितने कार्ड होते हैं 13, तो 13C4 इसका आंसर होगा, यानी 13 फैक्टोरियल। तो 13 को हम कर लेते हैं 13 12 11 10, है ना।
और 9 तो नीचे से हमारा कट ही जाएगा, तो अपॉन में 4 3 2 1, तो ये इससे कट गया। और 2 से काट देते हैं 5, तो 13 इंटू 55, तो चेक कर लेंगे क्या ऑप्शन है। 11 13 5 जा और 65 और 71, 715 हमारा आंसर होगा, यानी डी पार्ट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ दिस। तो परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे r हमारा n माइनस 1 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, तो n से n कट गया, तो आ गया n फैक्टोरियल, यानी सी पार्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है NPR। NPR का मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 3024 एंड NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 126। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा n और r आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, r ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, है ना। इसको कर देते हैं 63 और 3 से काट देते हैं 21, 3 5 जा 15 और फिर 21 से कर लेते हैं 21 2 जा, कितना हो गया 42 और 21 4 जा, तो कितना आ गया हमारा ये 24। तो r फैक्टोरियल हो गया हमारा 24। और 24 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 3 2 1, तो r की वैल्यू 4 आ गई। तो r की वैल्यू 4 हमारी A C और D वाले पार्ट में हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके n निकाल लेते हैं। किसी में पुट, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं या नीचे सेकंड वाले में भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड में कैलकुलेशन आसान है। तो सेकंड वाले में कितना n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 126। n को खोल देते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल 126 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम इसको इस हिसाब से लिखेंगे कि n आ जाए हमारा, तो यहाँ पे हम देखते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 126 इंटू 4 3 2 1। वन 126 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 63 इंटू 2 4 3 2 1, 49 जा
बाकी थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लग सकता है इसमें। फिर 14 को खोल देंगे, तो 14 को खोलेंगे 2 इंटू 7। किसी तरह से हमें इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 9 फैक्टोरियल, 9 इंटू 2 4 जा 8। तो मैंने मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई नहीं किया है, ऐसे लिख दिया 2 4 जा 8, फिर 7 है ना, और फिर 3 2 जा 6। तो इतना आ गया हमारा। यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हो गई 9। तो ऑप्शन हमारा ए वाला आंसर आ गया। तो ये 5 पार्ट हमने आपको बता दिए, 6 पार्ट्स। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे भी प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी आपको, केस स्टडी क्लास 11th, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।